मशहूर ज़माना अब्दुल सत्तार ईधी ने एक इंटरव्यू में बतलाया कि उन्होंने हज़ारों लावारिस मैयतें दफनाई। एक मर्तबा ईधी फाउंडेशन के रज़ाकार एक साफ सुथरी मैयत लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए। बोले मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। इसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी जो कि नक्श छोड़ गए। मेरे रज़ाकार ने बताया इसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि यह बॉडी इसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतजार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बोबोआया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज आई, तुम्हारी तकरीर में फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मजीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फर्राटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। इस मैयत के मुतालिक जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ और मैंने फौरन फैसला किया कि इस मैयत को गुस्ल भी खुद दूंगा और तदफीन भी खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो इस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी जिंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, इसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाजो नाम न उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी न था। इसे बाप को कब्र में उतारने से ज्यादा फ्लाइट निकल जाने की फिक्र थी और यूं इस मैयत को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। इस दिन में इंसानियत की डूबती नाव पर रो पड़ा। काश के हम अपनी औलादों की ऐश व इश्रत की बजाय बेहतर तालीम व तरबियत पर ज्यादा फोकस करें।